हमारे समाज का नेता जो है वो बंडमरू हैं। भूमिहार को इज्जत देंगे तो आपको जान दे देगा। आरजेडी का पैदाइशी है भूमिहार विरोधी। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी किसान एवं गरीबों के मसीहा थे। इस हिसाब से आपको लगता है कि लड़ने का ठेकेदारी मिला है विजय सिन्हा को, लेकिन सीएम का दावेदारी मिलेगा सम्राट चौधरी को। इन्हें बूथ अध्यक्ष बनाया जाता है भाजपा द्वारा, तो भूमिहार के युवाओं को क्या भैया तो वहाँ पे तुम झगड़ा करने बैठो मार खाओ, लेकिन जब पद देने की बारी आता है। नमस्कार, हमारे साथ हैं विवेक शर्मा जी, ब्रह्मर्षि स्वाभिमान मंच के नेता हैं, भूमिहार के नेता हैं और हमेशा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमेशा प्रमुख प्रखर वक्ता रहे हैं। आज इनसे आपको रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहारी जंक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी जंक्शन को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं आप लोगों को। भूमिहार के नेता हैं आप। आरजेडी के शासनकाल में जो भूमिहारों की स्थिति है और आरजेडी से पहले जब तेजस्वी यादव कहते थे कि A to Z की पार्टी है भूमिहार, क्या देखते हैं कि वही चीज़ है या फिर गलत है? आरजेडी का पैदाइशी है भूमिहार विरोधी। आरजेडी पार्टी का जो फाउंडेशन है वो भूमिहार विरोधी है। उनके पिताजी, उनके माताजी कि कोई भूमिहार का जब नरसंहार होता था तो उनके पिताजी विधानसभा में माताजी बोलते थे कि वो वोट हमको जाति नहीं देता, इसलिए हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये तो सपना देखने वाली चीज़ है भूमिहारों के लिए भी, और ये चेतावनी है। कुछ भूमिहार हमारे बहुत दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। दो शब्द कोई मीठा बोल दिया ना तो उनको लगता है कि भाई वो हम, लेकिन ये कभी नहीं होगा। भूतो न भविष्यति है। और भूमिहार समाज भी जानता है कि उनका अतीत क्या रहा है, उनका वर्तमान क्या है या उनका भविष्य क्या है। लेकिन जिस तरीके से बोछा में भूमिहारों ने सपोर्ट कर दिया था, पक्ष दिया अमर पासवान के पक्ष में, यानी राजद समर्थित जो उम्मीदवार थे, उसी तरीके से मोकामा में अनंत सिंह को मिला। इस पर क्या कहिए? भूमिहार ने कैंडिडेट पे देखिए, जो बोचहा का कैंडिडेट था भूमिहारों को गाली देता था। अब कोई भी पार्टी से आ जाए भूमिहारों को अपमान, देखिए भूमिहार के साथ दो चीज़ें है। भूमिहार को इज्जत देंगे तो आपको जान दे देगा। अगर भूमिहार को आप अपमानित करेंगे तो आपका जान ले लेगा। राजनीतिक रूप से आपको ध्वस्त करेगा। तो भूमिहार का दो प्रवृत्ति है, कभी भी है। अगर आप भूमिहार को आप हाथ जोड़ोगे तो आपको सर दे देगा, अगर भूमिहार को आंख दिखाओगे तो आपका सर काट लेगा। राजनीति में तो भूमिहारों का इतिहास वही रहा है। और बोचहा की जहाँ तक बात था, जो कैंडिडेट थे उन्होंने भूमिहारों को बार बार अपमानित किया था। इसलिए वो कोई पार्टी आरजेडी वो कोई और भी रहता वहाँ अगेंस्ट में तो उसको भी जिताता। उनके पास जो ऑप्शन था उसको जिताने का काम किया। और जहाँ तक मोकामा का है तो मोकामा में कोई पार्टी से अनंत सिंह के लिए तो ये और घाटा का सौदा हुआ। जो अनंत सिंह जी ज़्यादा वोट से जीतते थे निर्दलीय में, वो तो कम मार्जिन हुआ है। देखिएगा तो उनका मार्जिन कम हुआ है। अगर अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते, नीलम देवी निर्दलीय चुनाव लड़ती तो ज़्यादा वोटों से जीतता, क्योंकि उनको वोट दे रहा है, वो कोई पार्टी को वोट नहीं दे रहा है भूमिहार समाज वहाँ पर। तो भूमिहार समाज, और मैं आपको बताएं, देखिए भूमिहार समाज का ऐसे भी बिहार की राजनीति में कोई भी पार्टी है उसको बरगलाने का काम किया है, उसको बेइज्जत करने का काम किया। कोई भी पार्टी हो, चाहे जदयू हो चाहे भाजपा हो, इनसे बस वोट लेना है, इनसे पैसा लेना है, इनको लड़वाना है, इनको बूथ कैप्चरिंग बूथ पे लड़ने के लिए छोड़ा जाता है। आपको देखे होंगे जितने बूथ अध्यक्ष बनाया जाता है भाजपा द्वारा, तो भूमिहार के युवाओं को क्या भैया तो वहाँ पे तुम झगड़ा करने बैठो मार खाओ, लेकिन जब पद देने की बारी आता है, 17 साल सरकार रही, तो जब पद देने की भाजपा की बारी आया तो दूसरे समाज को दिया। तो हर कोई भी राजनीतिक पार्टियां बिहार में खाली भूमिहार को ब्लैकमेल दिया है, कुछ दिया नहीं। राजनीतिक रूप से भूमिहारों का पैर काटने का काम किया है, कद छाटने का काम किया है। देना लेना तो दूर की बात है। इस हिसाब से आपको लगता है कि लड़ने का ठेकेदारी मिला है विजय सिन्हा को, लेकिन सीएम का दावेदारी मिलेगा सम्राट चौधरी को? ये सदा होते आया है। गाली सुनना भूमिहारों का है, नरसंहार भूमिहारों का होगा, मारपीट भूमिहारों के साथ होगा, सरकार द्वारा तुरंत भूमिहारों के साथ होगा। और ये भूमिहार जब लड़के सत्ता में लाएंगे भाजपा को या जदयू को लाया, तो फिर वही राजनीतिक पार्टियां भूमिहारों को क्रश करेगा, भूमिहारों पर अत्याचार करेगा, भूमिहारों को राजनीतिक रूप से नेस्तनाबूद करने का काम किया है, हर पार्टियां किया है। लेकिन अब समाज जाग गया है। हम लोग विगत 6 सालों से 7 सालों से समाज को जगाए हैं, और 2025 में जो भूमिहार को बेटा को मुख्यमंत्री बनाएगा, भूमिहार उसके साथ जाएगा। आप लिख कर रख लीजिए। आप ही के समाज से स्वामी सहजानंद थे, उनकी जयंती होती है, तो अब बदलाव आया है, अमित शाह बिहार आते हैं। लेकिन जब बात ब्रह्मेश्वर मुखिया का होता है तो आपके समाज के नेताजी को ट्वीट करने के बाद डिलीट करने की नौबत आ जाती है। समाज कन्फ्यूज्ड है या नेताजी कन्फ्यूज्ड करा रहे हैं? ऐसे नेताजी गद्दार नेताजी हैं। देखिए, जो व्यक्ति
अपने इतिहास को भूल जाएगा, अपना महापुरुषों को भूल जाएंगे ना, वो इतिहास बनकर रह जाएगा। हमें जितना गर्व स्वामी सहजानंद सरस्वती जी पे है, दिनकर जी पे है, श्री कृष्ण बाबू पर है, उतना ही गर्व ब्रह्मेश्वर मुखिया जी पर है। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी किसान एवं गरीबों के मसीहा थे और उन्होंने जो काम बिहार सरकार ने किया था, जो काम बिहार सरकार, भारत सरकार ने किया था नक्सली को मिटाने में, उन्होंने अपने मेहनत से, अपनी तैयारी से, अपनी सेना तैयार कर उस नक्सलियों को धूल चटाने का काम किया, मिट्टी मिलाने का काम किया कि आज बिहार में अमन चैन है। नहीं तो आप देखते थे कि डेली नरसंहार होता था, उसमें गरीब मारे जाते थे, निर्दोष, दोनों पक्ष से निर्दोष मारे जाते थे। और ये जो नक्सली नेता थे उस पर राजनीति करते थे, लालू यादव जी राजनीति करते थे। तो ये हमारे समाज का नेता जो है वो बंडमरू हैं। उनको है कि पार्टियों, देखिए भूमिहार में नेता ज़मीनी है नहीं, उनको आम जनता से मतलब नहीं है, वो पार्टी का बंधुआ मजदूर है, वो पार्टी का चाटुकार है। उसको होता है कि पार्टी उठने बोलेगा तो उठ जाएगा, बैठने बोलेगा बैठ जाएगा, दिन को रात बोलेगा तो रात बोलेगा, रात को दिन बोलेगा। तो ऐसे नेताओं का कोई वैल्यू समाज में नहीं है। समाज के दिल में बसे हुए हैं, समाज के खून में बसे हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया जी। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा बिहार के समस्त ब्रह्मर्षि समाज को कि, या सवर्ण समाज को, 1 जून जिस तरह हम लोग रामनवमी का त्यौहार मनाते हैं, परशुराम जयंती का मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, उसी तरह 1 जून को घर घर में ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का माल्यार्पण होना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए उनके फोटो के, और शहीद दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ये भूमिहार समाज के लिए, सुवर्ण समाज के लिए बिहार की गर्व की बात होगा, स्वाभिमान की बात होगा, सम्मान की बात होगा। जिस राज्य में SC ST के छात्रवृत्ति का पैसा मुख्यमंत्री ये कह के यूज कर ले रहे हैं पुल पुलिया के निर्माण में कि हमारे पास पैसा नहीं है, वहाँ 500 करोड़ जाति गिनने पर खर्च करने को आमादा थे, भला हुआ हाई कोर्ट का रोक दिया। क्या कहिएगा इस पर? इनकी राजनीति जो है, चाहे नीतीश कुमार जी हों चाहे लालू यादव की हो, इनकी जातीय नफरत और जातीय बंटवारा और जातीय झगड़ा लगाने से ही शुरू हुआ है। ये पार्टियों का धीरे धीरे जहाँ जहाँ, मतलब जैसे यूपी देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व जातिगत मुद्दों पर था। जैसे जैसे वो ख़त्म होने लगा, शायद इसको वापस रिक्रिएट करने का प्रयास था क्या जातिगत जनगणना? हर तरह से देखिए, जो बिहार का आज 32-33 साल का इन्हीं का सरकार है, बड़े भाई छोटे भाई का, पिछड़े, अपने को आपको पिछड़े का बेटा मानते हैं, लेकिन 33 सालों में बिहार के युवाओं, हर जाति के युवाओं का पलायन बाहर में बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ा, अशिक्षा बढ़ा, गरीबी बढ़ा, अपराध बढ़ा। तो इसमें किसका हाथ है? कोई भूमिहार रोक लिया कि आप विकास मत कीजिए? कोई भूमिहार रोक लिया कि भाई अब पिछड़े और दलित के बच्चों को आप शिक्षा मत दीजिए? कोई भूमिहार समाज रोक लिया कि भाई बिहार में गरीबों को उचित व्यवस्था इलाज का नहीं कीजिए? तो ये ढोर जो पीट रहे थे सामंतवादी व्यवस्था, हम न्याय सामाजिक न्याय का लड़ाई, तो किससे लड़ रहे हैं? ये बेवकूफ़ बनाने वाला समय गया और बिहार के जनता, बिहार के युवा अब इनसे हिसाब मांग रहा है कि भैया हमारे लिए किया क्या, जाति के नाम पे किया क्या। और आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ सरकारी नौकरी से कोई भी प्रदेश विकसित नहीं हो सकता है। कोई भी प्रदेश अपने प्रदेश के जनता को, युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। बिहार का GDP कितना है, बिहार का आपको आमदनी देखिए। बिहार सरकार तो केंद्र के भरोसे चल रही है, तो ये कहाँ से नियुक्ति कर भी देंगे तो इनके पास पैसा नहीं होगा पगार देने का, क्योंकि इनके पास अपना रेवेन्यू नहीं है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। देखिए जो शिक्षक बहाली है, शिक्षक बहाली को जानबूझ के टाल रहा है। ये देखिएगा 2-3 साल ऐसे ही टलाएगा। अभी UPSC का एग्ज़ाम होगा, फिर उसमें धांधली का आरोप लगेगा, फिर उसको कैंसिल करेगा, फिर एग्ज़ाम लेगा, ऐसे करते करते 2025 पार कर देगा, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन इनकी रहीसी देखिए, घपला देखिए, घोटाला कीजिए, बस इनको यही है कि कैसे लूटा जाए बिहार को। इनका सिस्टम मालूम है, बिहार को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं। जी, संसद भवन का जो बनता है उसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, बहुत खर्चा है। जबकि MP और MLA के रहने के लिए जो है भारी भरकम खर्च किया गया, उनके लिए नए फ्लैट्स बने और बाकी सब काम हो ही रहा है। क्या, कैसे देखते हैं आप इसको? जितना संसद भवन के बनाने में खर्च हुआ है ना, उतना जितने अभी राजनीतिक पार्टियां हैं, लालू यादव जी, उससे ज़्यादा पैसा लालू यादव जी के पास है। शरद पवार जी 1 लाख 2 लाख करोड़ के मालिक है। नीतीश कुमार जी कितने घापा करके बैठे, अखिलेश यादव जी कितने लाख करोड़ का घापा के बैठे हैं। तो ये देखिए इनकी मानसिकता है। आज देखिए वो संसद भवन का विरोध नहीं करें, जो संसद भवन हिंदुत्व के तरह से, सनातन संस्कृति के तरफ से बनाया गया है, वो इनका विरोध कर रहे हैं।
वो सिंगल पे नंदी है, उस पे पॉलिटिक्स है। हाँ, ये हिंदुत्व का, अगर इसी को देखे मजार का रूप दे दिया जाता, मस्जिद का रूप दे दिया जाता, तो देख ले ये जो जितने सेकुलर ठेकेदार हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले हैं, देखिए ढोल पीटता कि यही हिंदुस्तान की ये है, गंगा जमुना तहजीब है, भाईचारा है। और जब देखा कि नहीं ये सांस्कृतिक रूप से सनातन संस्कृति से उसका डिज़ाइन किया गया, तो विरोध उसका है, विरोध नया संसद भवन पुराना। और इनको बहुत तकलीफ हो रहा है कि पैसे खर्चा हुआ, पैसे कोई पर्सनल काम में थोड़े खर्चा हुआ, सबके है, वो राष्ट्र की संपत्ति है। हमारा जो पुराना संसद भवन है वो गुलामी का प्रतीक है, नया बनाओ, देश के लिए गर्व की बात है, सनातन संस्कृति के लिए गर्व की बात है। इसमें आम जनता को कोई तकलीफ नहीं है। जो ये सेकुलर ठेकेदार हैं इनको तकलीफ हो रहा है कि उसमें अल्लाह का ये बनाया जाता, चांद तारे लगाया जाता, तो ये खुश होते हैं। आप सुन रहे थे, हमारे साथ विवेक शर्मा जी हैं, ब्रह्मर्षि स्वाभिमान मंच के नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं, हिंदूवादी नेता हैं और भूमिहार समाज के नेता हैं। आप देख रहे थे बिहारी जंक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।